नमस्कार दोस्तों, आज हम कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी सुनेंगे। एक भक्त की भक्ति की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले के कलावा गांव में एक जाट के घर में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम जीवन राम था। जीवन राम भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम कर्माबाई रखा। जीवन राम हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करते थे। धीरे धीरे कर्मा बड़ी होने लगी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आप हमेशा भगवान को भोजन करा के ही भोजन करते हैं। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा। ऐसा देख ही उनका बचपन व्यतीत हो रहा था और वह बड़ी हो रही थी। एक दिन उनके पिता ने कहा, कर्मा मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम भगवान की पूजा कर उन्हें भोग लगा दिया करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा की विधि बता देता हूँ। कर्मा ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन किया करूँगी। जीवन राम कर्माबाई को भगवान के भोजन की जिम्मेदारी देकर चले गए। अगले दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग अर्पण किया और कहा, लो तैयार हो गई आपकी खिचड़ी भगवान, आप भोजन ग्रहण कर लो। तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ। वह घर के काम करने लगी। थोड़ी देर में आकर देखा तो भोजन रखा है। कर्माबाई ने सोचा थोड़ा घी गुड़ ज़्यादा डाल देती हूँ, तब भगवान खा लेंगे। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, पिताजी मेरे भरोसे आपको छोड़कर गए हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। आप ये खिचड़ी स्वीकार कर लें, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी। तभी मूर्ति में से आवाज़ आती है कि कर्मा तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं। कर्मा बोली, हाँ प्रभु, इतनी सी बात पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। कर्मा ने पर्दा लगाया। प्रभु ने भोग ग्रहण किया। कर्मा की बनी खिचड़ी भगवान बड़े चाव से खाते। वह पूरी थाली खत्म हो जाती। एक दिन कर्मा के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और कहते हैं, कैसी है मेरी बेटी? कर्मा ने कहा, पिताजी आपके पीछे भगवान ने एक भोजन करने में बहुत नखरे किए, फिर शाम को खिचड़ी खाई। अब तो सुबह ही बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, उसके बाद घर के सारे काम करती हूँ। पिताजी ने कहा, हे प्रभु, मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था, पर आप तो मेरे घर ही विराजमान है। बेटी कर्मा, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। अब आज से तुम ही भगवान को भोग लगाओगी। अब कर्माबाई जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती, बाद में घर के सारे काम करती। कुछ वर्ष बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब कर्माबाई अकेली रह गईं। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गईं। जगह जगह तीर्थ करने के बाद कर्माबाई पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंची और वहीं रहने लगी। सुबह सुबह उठकर देखा, एक बालक आया और बोला, माँ भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, अभी अभी मैंने श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया है, ले तू भी खा ले। कर्माबाई ने कहा, और दूं? तब बच्चे ने कहा, नहीं माँ, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? कर्मा ने कहा, कल ही क्यों बेटा, रोज आ जाया करो कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने। स्वयं जगन्नाथ जी पधारे थे। जब वह भगवान को भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वह बालक भी खिचड़ी खाने आ जाते। एक दिन एक बाबा आए। उन्होंने कहा, कर्माबाई तुम सुबह सुबह स्नान करके पूजन करके ही भगवान को भोग लगाया करो। कर्माबाई ने कहा, ठीक है बाबा। साधु की बात सुनकर वह स्नान कर भोग बनाकर पूजा करती। तब तक बहुत देर हो जाती। वह बालक जल्दी अपने समय पर आ जाता और कहता, माँ खिचड़ी जल्दी दो, मुझे भूख लगी है। थोड़ी देर रुको बेटा, अभी देती हूँ। अब भगवान जगन्नाथ जी खिचड़ी खाकर जल्दी जल्दी भाग जाते। वह हाथ मुंह भी नहीं धोते। पुजारी ने एक दिन देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है। उन्होंने कहा, भगवान को मंदिर में खिचड़ी का भोग तो नहीं लगाया, फिर ये खिचड़ी कैसे लगी है? अगले दिन पुजारी और राजा को भगवान ने सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं रोज सुबह कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर एक साधु विधि विधान से नहा धोकर खिचड़ी बनाने को बोल दिए हैं। अब इस सब में माँ को बहुत देर हो जाती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बगैर ही मैं वापस आ जाता हूँ। पुरोहित जी साधु की खोज कर उन्हें सारी बात बताते हैं। साधु कर्माबाई के पास जाकर कहते हैं, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त हो, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। तुम पहले जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही भोग लगा सकती हो। अब कर्माबाई भगवान को भोग बनाकर ही सारा काम करती थीं। उस बालक को खिलाती। यह क्रम कई वर्षों तक चला
और एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गईं। सभी लोगों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के आंसू आ रहे हैं। मंदिर में सभी भक्तगणों ने देखा। सबने कहा, हे प्रभु, हमसे क्या भूल हो गई। उसी रात भगवान ने सपने में आकर बताया कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई हैं। अब उन्हें खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा, यही दुख है उन्हें। पुजारी जी राजा को सपने में दर्शन की बात एक दूसरे को बताते हैं। राजा ने पुरोहित से कहा, आज से कर्माबाई के नाम पर खिचड़ी का भोग भगवान जगन्नाथ जी को लगा करेगा। इससे उन्हें कर्माबाई की कमी महसूस नहीं होगी। उस दिन से कहते हैं कर्माबाई के नाम की खिचड़ी का भोग भगवान जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। वह इस प्रथा को आज भी निभाया जा रहा है। तो ये थी एक भक्त की भक्ति की कहानी। भगवान की रथ यात्रा के दिनों में ये कहानी सुनने से घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।